कन्या राशिफल 2025। दोस्तों, गुरु और शनि वर्ष 2025 में अपनी राशि बदलेंगे, जिसके चलते कुछ ऐसी राशियां जिनके सपने पूरे होने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि उन राशियों में आपकी राशि भी शामिल है। कन्या राशि वाले जातकों को भी गुरु और शनि का भरपूर लाभ मिलेगा इस साल 2025 में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कन्या राशिफल 2025। इस बार आपको नौकरी में मजबूती मिलेगी, सफलता और पदोन्नति के भी योग बनेंगे। हम जानेंगे अलग अलग पर्सपेक्टिव से राशिफल। कन्या राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है इस साल 2025 में। स्टूडेंट, छात्र छात्राएं अगर आप, तो आपकी शिक्षा के क्षेत्र में किस महीने आपको लाभ मिलने के चांसेस होंगे। अगर आप एक व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, तो काम धंधा व्यापार इस साल कैसा रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी वाले स्थान पर आपका प्रमोशन होगा या जॉब बदलने के चांसेस भी बन रहे हैं। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र सितारे। आपका आर्थिक पक्ष कैसा रहने वाला रुपये पैसों के हिसाब से। बैंक लोन का अप्रूवल आपको मिलेगा या नहीं। अगर आप पर पहले से ही लोन चल रहा तो उसे आप चुकता कर पाएंगे या नहीं। वहीं जानेंगे लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी लव मैरिज और वैवाहिक जीवन, शादी ब्याह होने के कब योग बन रहे हैं। और पारिवारिक व गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा ये भी देखेंगे। और अंत में जानेंगे दोस्तों, भूमि भवन वाहन सुख के मामलों में ये साल 2025 कैसा रहेगा। फिर मैं आपको कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी बताऊंगा, जिन्हें करके आप अपनी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं इस साल 2025 में। ग्रह नक्षत्रों द्वारा आप पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो ये तो बातें हो गई दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको कुछ कन्या राशि वाले जातकों के व्यवहार और व्यक्तित्व के बारे में सामान्य बातें जान लेनी चाहिए। दोस्तों, जिन जातकों के जन्म समय जन्म पत्रिका में चंद्रमा अगर कन्या राशि में स्थित होता है तो ऐसे सभी लोगों की राशि कन्या राशि होती है। और कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है। बुध को 9 ग्रहों में राजकुमार की उपाधि प्राप्त है। बुध प्रभाव के कारण ही कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव अस्थिर होता है। वे अच्छे लंबी कदकाठी वाले होते हैं। कन्या राशि के लोग स्फूर्तिवान व चंचल स्वभाव के होते हैं। वे अपनी आयु से अक्सर कम दिखाई देते हैं। कन्या राशि के जातक बुद्धिमान एवं चतुर होते हैं। इन जातकों की वाणी काफी आकर्षक होती है, मतलब बोली बहुत अच्छी लगती है इनकी। और इस राशि के जातकों को धन संग्रह करने का विशेष आकर्षण होता है। आप रुपये पैसों को संचित करने की कला जानते हैं। और वे कन्या राशि वाले जातकों के लिए एक खास बात यह है कि अपने विपरीत लिंगों के प्रति इनका झुकाव जल्दी हो जाता है। मतलब अगर आप एक लड़का हैं तो आप लड़की के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं और जल्दी भी होते हैं। और अगर आप एक लड़की हैं तो लड़कों के प्रति आप ज्यादा आकर्षित होती हैं। हालांकि ये बहुत लॉयल होते हैं। ये जिस किसी भी शख्स से, लड़का लड़की से प्यार करते हैं उनका बहुत ख्याल रखते हैं। ये लोग अपने प्यार करने वालों के लिए एक खुशनुमा जगह बनाने की कोशिश करते हैं। और ये गृहस्थ जीवन में भी काफी ईमानदार होते हैं। अगर इनकी शादी हो चुकी है तो भी ये वफादार होते हैं, ईमानदार होते हैं। और दिखावा करना इनको पसंद नहीं है। वे प्रेम में चिंतन और विश्लेषण से काम लेते हैं। इस राशि के जातक प्रेम संबंधों को विशेष महत्व देते हैं। मतलब अपने लवर्स के लिए, चाहे आप किसी भी लड़का लड़की महिला पुरुष से प्यार प्रेम करते हैं तो उनके साथ ये जीवन नहीं बल्कि सैकड़ों जीवन जीने की कस्में खाने के लिए आतुर होते हैं। और ना सिर्फ आप लड़का लड़की से प्यार प्रेम के रिश्तों में बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी आप उतना ही प्यार करते हैं। दोस्तों के लिए भी जान देने को आतुर होते हैं। तो ये कन्या राशि वाले जातकों की बहुत ही निष्ठावान, कर्तव्य परायणता, प्यार के मामलों में दूसरे लोगों के प्रति अच्छी खासियत होती है। ये कभी किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। इन्हें समय बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। और कई बार ये साथी से ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा के कारण इनका प्रेम संबंध खराब भी हो सकता है। लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि और चतुराई से खराब रिश्तों को भी सही रिश्तों में बदलना बखूबी जानते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों कन्या राशि वाले जातकों के लिए कुछ सामान्य बातें। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, कन्या राशि में वे जातक आते हैं, अंग्रेजी में विर्गो इन राशि का नाम है, जिन जातकों का नाम पहले अक्षर में पै, ठ, ण या ट से शुरू होता है, जैसे पप्पू, पिंटू, और ट से जैसे टिंकू, टीना। तो ये नाम के जातकों की राशि कन्या राशि होती है। ठीक बात हो गई। और चलिए अब अपन देखते हैं कन्या राशि फल 2025 की विस्तृत जानकारी। तो दोस्तों, कन्या हॉरोस्कोप 2025 के मुताबिक इस साल आपके जीवन के कई पहलुओं में मिश्रित परिणाम मिलेंगे। आइए जानते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में आपके लिए इस साल क्या संभावनाएं बनी हुई हैं। ये साल आपके लिए कैसा जाने वाला है। सबसे पहले स्वास्थ्य के लिहाज से जानेंगे तो साल की शुरुआत में राहु और केतु के प्रभाव के कारण आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है। विशेष करके कमर या निचले हिस्से में परेशानी हो सकती है। मार्च के बाद शनि का प्रभाव भी रहेगा, जिससे स्वास्थ्य में रुकावटें आ सकती हैं। और साल के मध्य से स्वास्थ्य में सुधार की संभावना होगी, लेकिन योग, व्यायाम और संतुलित आहार से सावधानी बरतना आपके लिए जरूरी होगा। चलिए अब देखते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए एजुकेशन के हिसाब से ये साल कैसा रहने वाला है। तो शिक्षा के लिहाज से बहुत ही अनुकूल रहेगा, मतलब बहुत ही अच्छा रहेगा। विशेष करके मई महीने तक उच्च शिक्षा में सफलता मिलने की संभावना है। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी ये समय लाभकारी साबित हो सकता है। मई के बाद अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, जिससे आपको और अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। और भी कुल मिलाकर स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए साल बहुत ही शानदार रहेगा। अगर आप सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी इस साल आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा हैं। मां सरस्वती और गुरु की कृपा विशेष तौर से कन्या राशि वाले जातकों पर इस साल बनी रहेगी, जिसका लाभ आपको भरपूर मिलने वाला है। चलिए अब देखते हैं व्यवसाय, कारोबारियों, व्यापारियों
व्यापारियों के लिए कन्या राशिफल 2025 क्या कहता है। तो दोस्तों व्यवसाय की दृष्टि से ये साल 2025 औसत परिणाम दे सकता है। मतलब आपका काम धंधा कारोबार ना तो ज्यादा बिगड़ेगा, ना ही इतना कोई ज्यादा अच्छा चलेगा कि रातों रात आप अंबानी बन जाओगे। तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी है, समझ रहे हो। विशेष रूप से मई के बाद आपके व्यापार में थोड़ा सा आपको धीमापन महसूस हो सकता है। हालांकि राहु और केतु के सप्तम भाव से हटने के बाद आपके व्यापारिक मामलों में स्थिरता आएगी। वरिष्ठों यानी कि बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन और धैर्य रखने से साल में आपको लाभ की उम्मीद की जा सकती है। मतलब आपको जो आपके मम्मी पापा दादा दादी हैं उनकी राय मशवरा माननी है, बैठ रही है ना समझ में। और वहीं दोस्तों अगर आप व्यवसाय कारोबार नहीं करते, कहीं नौकरी करते, जॉब करते हैं, तो चलिए देखते हैं कि नौकरी करने वाले जातकों के लिए कन्या राशिफल 2025 कैसा रहने वाला है। तो नौकरी में साल की शुरुआत आपके लिए काफी सकारात्मक होगी, मतलब अच्छी रहेगी। मार्च तक आपको प्रमोशन और उन्नति के योग भी बनेंगे। मई के बाद राहु का प्रभाव छोटे मोटे व्यवधान ला सकता है, लेकिन मेहनत के साथ आप स्थिति को संभाल सकते हैं। यदि आप नौकरी बदलने का मन बना रहे हैं तो इस साल के शुरुआती महीनों में प्रयास करना लाभदायक रहेगा। मतलब साल के जो शुरुआत के 6 महीने होते हैं उनमें अगर आप नौकरी बदलते हो तो आपको फायदा मिलेगा। चलिए अब देखते हैं दोस्तों आर्थिक पक्ष रुपये पैसों के हिसाब से कैसा रहेगा ये साल। तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये साल सामान्य से अच्छा रहेगा। मई तक धन का संचय करने के अच्छे योग हैं, तो मई तक आपका बैंक बैलेंस अच्छा खासा बन जाएगा और बाद में भी आप खर्चों पर नियंत्रण करने में सफलता कर पाओगे। बृहस्पति और शुक्र का गोचर धन की बचत करने में सहायक साबित होगा, तो इस साल आप अच्छा खासा वेल्थ बना पाओगे। मनी मैनेजमेंट आपका मतलब अच्छा रहेगा, है ना। चलिए अब देखते हैं लव लाइफ, प्रेम जीवन के हिसाब से ये साल 2025 कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों प्रेम जीवन में साल की शुरुआत में मिश्रित परिणाम मिलेंगे। मार्च के बाद प्रेम विवाह की संभावनाएं बनेगी, मतलब आपकी लव मैरिज भी हो सकती है। जबकि टाइम पास करने वाले संबंधों में परेशानी आ सकती है। अगर आप सच्चा प्यार सच्चा प्रेम नहीं करते हैं तो फिर दिक्कतें हो सकती है, लेकिन अगर आप किसी लड़का या लड़की से वाकई में प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, उनके साथ अपना जीवन सेटल करना चाहते हैं, तो आपके लिए इस साल बहुत ही बेहद अच्छा समय रहेगा। जिनके प्रेम संबंध मजबूत हैं वे विवाह में परिणत हो सकते हैं, मतलब आपकी शादी के भरपूर योग हैं। साल के मध्य में लव लाइफ में थोड़ी उथल फुथल रह सकती है, लेकिन अंततः संतोषजनक स्थिति बनी रहेगी, तो आपको लाभ ही मिलेगा, है ना। वहीं जिन जातकों की लव लाइफ में कोई रिलेशनशिप नहीं है तो अरेंज मैरिज के क्या योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन के हिसाब से आपका साल 2025 कैसा रहने वाला कन्या राशि वाले जातकों के लिए। मतलब अगर आप चाहे कुंवारे हैं चाहे आपकी शादी पहले से हो चुकी है, तो चलिए देखते हैं। तो वैवाहिक जीवन में पहले हिस्से में अनुकूलता रहेगी, मतलब साल के शुरुआती 6 महीने अच्छे रहेंगे। खास करके विवाह की उम्र वाले जातकों के लिए भी शादी के अच्छे योग बन रहे हैं। साल के मध्य में राहु और केतु का प्रभाव दूर होने से आपके रिश्तों में सुधार आएगा। हालांकि शनि का गोचर मार्च के बाद रिश्तों में खटास ला सकता है, तो किसी भी गलतफहमी को तुरंत सुलझाने पर जोर दें। तो आपकी शादी के भी इस साल भरपूर योग बन रहे हैं। वहीं परिवार के जनों के साथ पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, मतलब आपके माता पिता भाई बहनों के साथ इस साल आपके रिलेशन कैसे रहने वाले हैं। तो परिवार में शांति बने रहेगी, आलतू फालतू के लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। दूसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि के कारण रिश्तों में मिठास रहेगी। मई के बाद कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन बुद्धिमानी से परिस्थितियों को संभाल सकेंगे आप। गृहस्थ जीवन में भी उतार चढ़ाव रहेगा, खास करके शनि के प्रभाव के कारण। तो थोड़ा पति पत्नी एक दूसरे को समझें, भावनाओं को समझें, ज्यादा लड़ाई झगड़ा ना करें। बाकी छोटी मोटी चीजें तो अनबन चलती रहती हैं परिवार में सबके, है ना। चलिए अब देखते हैं भूमि भवन और वाहन के लिहाज से ये साल 2025 कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों भूमि और भवन से जुड़े मामलों में साल का पहला हिस्सा काफी अनुकूल है। मई से पहले संपत्ति से संबंधित कोई भी निर्णय लेना सही रहेगा। और अगर आप वाहन खरीदने का विचार करें, मतलब गाड़ी वाहन मोटरसाइकिल कार बाइक ला रहे हैं, तो साल के पहले हिस्से में डिसीजन बनाना बेहतर होगा, क्योंकि बाद में शनि का गोचर आपके लिए विलंब उत्पन्न कर सकता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर दोस्तों कन्या राशि वाले जातकों के लिए ऑल ओवर देखें तो साल के जो शुरुआती 6 महीने होंगे मई जून से पहले के, ये समय काफी अच्छा रहने वाला है। आप कोई भी नए काम की शुरुआत करते हो या कोई नया घर खरीद रहे हो, नया प्लॉट ले रहे हो, जमीन संपत्ति प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट निवेश कर रहे हो, या आप नई कार बाइक मोटरसाइकिल ले रहे हो, तो भी ये समय अच्छा रहेगा। नौकरी बदलनी है तो भी आप शुरुआती 6 महीनों में बदले तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ज्योतिषीय उपाय जिन्हें करके आप अपने जीवन के ग्रह नक्षत्र के नकारात्मक प्रभाव को दूर कर सकते हैं। तो ज्योतिषीय उपायों में सबसे पहला है काली गाय की सेवा करें। अगर आपको लगता है कि जीवन में कुछ प्रॉब्लम अड़चन चल रही है, उन दिनों के दौरान आप काली गौ माता की पूजा करें, इससे आपको लाभ मिलेगा और शनि के दुष्प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी। वहीं नियमित रूप से गणेश जी की पूजा करें। भगवान श्री गणेश भी आपके जीवन में आनंद और सुख समृद्धि वैभव की कृपा बरसाएंगे, तो गणेश जी की पूजा अवश्य करें। और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। अगर कुछ भी काम को बनवाने के लिए
लिए आप कहीं जा रहे हैं तो उस दौरान तिलक लगाकर अवश्य जाएं। इन उपायों को करके आप साल को अनुकूल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। और बाकी सभी कन्या राशि वाले जातकों समेत सभी लोगों को ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। नव वर्ष 2025 में आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करो। जो कुंवारे जातक है उनकी शादी हो जाए, भगवान करे, मेरी यही प्रार्थना है। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ विदा लेना चाहूंगा आपसे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और भी आप किसी नाम का राशिफल जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर पूछिएगा कि यार DLS भाई इस नाम का राशि भी बताओ, तो मैं आपको वो वीडियो भी बना करके बता दूंगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर करके DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। धन्यवाद दोस्तों।